लास्ट टाइम हमने ये डिस्कस किया था कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की हमने जो बात की है, मार्जिनल यूटिलिटी, टोटल यूटिलिटी वगैरह हमने डिस्कस किया था। अब हम थोड़ा सा इसके आगे चलते हैं। अब हम डिस्कस कर रहे हैं मार्जिनल यूटिलिटी एंड टोटल यूटिलिटी की रिलेशनशिप। और हमने ये चीज देखी थी कि जैसे जैसे हम कमोडिटी का कंजम्पशन अपना बढ़ाते जाते हैं, तो यूनिट्स कंज्यूम, जैसे जैसे हम अपने यूनिट्स कंज्यूम बढ़ाते जाते हैं, ठीक है, यूनिट्स कंज्यूम, तो हमने अपनी यूनिट्स बढ़ाई, कंज्यूम बढ़ाई, फर्स्ट यूनिट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, जैसे हम बढ़ाते जाते हैं, तो होता क्या है कि जो मार्जिनल यूटिलिटी फर्स्ट से है वो थोड़ी सी और ज्यादा होगी। जो फर्स्ट यूनिट है उससे सपोज 80 यूटिल्स की हमें यूटिलिटी मिल रही है, सेकेंड से हमें 60 की मिल रही है, थर्ड से हमें 40 की मिल रही है, फिर हमें 20 की मिल रही है, फिर हमें 0 मिल रही है। अब मैं और अगर सिक्स्थ भी कंज्यूम करेंगे तो सपोज वो -10 हो जाती है। और मैं अगर यहाँ पे टोटल यूटिलिटी निकालता हूँ तो फर्स्ट से 80 आएगी, फिर ये 80 + 60 ये हो जाएगी 140, 140 मिल चुकी है, थर्ड से 40 और मिल गई तो हो गई 180, 180 में 20 और ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 200, 200 में 100 जीरो और ऐड कर देंगे, ये 200 ही रहेगा, ये हम माइनस कर देंगे, ये 190 हो जाएगा। तो दिस इज व्हाट वी हैव सीन द रिलेशनशिप बिटवीन मार्जिनल यूटिलिटी एंड टोटल यूटिलिटी। अब आपको क्या करना है वो मैं बता रहा हूँ, आप पेपर में खुद उसको ड्रॉ करेंगे और आप मुझे बताएंगे उसमें क्या रिलेशनशिप आ रही है। आपको कैसे ड्रॉ करना है, यू हैव टू टेक यूनिट्स कंज्यूम्ड ऑन एक्स एक्सिस। आपको सबको अपनी नोटबुक्स में करना है काम, यूनिट्स कंज्यूम्ड ऑन एक्स एक्सिस, 0, यहाँ पे क्या 6 यूनिट तक हम कंज्यूम कर रहे हैं, 1 2 3 4 5 6। आप इसको थोड़ा सा प्रॉपर स्केल पे आप ले लीजिएगा। और ये जो है आपकी TUMU या वाई एक्सिस पे लेंगे, तो टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी आपको वाई एक्सिस पे लेंगे। अब आप देखिए टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम 200 तक गई है और 0 से गई है। अच्छा, ये माइनस में भी गई है, तो माइनस में गई है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये हमें नीचे भी आएगा, ये लाइन हमारी नीचे भी जाएगी, ये 0 है, यहाँ भी माइनस में भी जाएगी, ये हो गया सपोज। तो मुझे 200 तक जाना है, तो आपको ये वाला एक्सेस जो वाई एक्सेस है ये इतनी बड़ी लेनी है, ये वाई एक्सेस आपको इतनी बड़ी लेनी है कि आप 200 यूनिट्स तक दिखा सकें उसको, TU/MU आप 200 यूनिट्स तक दिखा सके। तो मान लीजिए मैं थोड़ी देर के लिए यहाँ पे 20, 40, 60, 80, 100, अभी भी स्कोप है, मैं थोड़ा सा और बढ़ा सकता था, ठीक है, 140, 160, 180, ये 200 में मैंने ऐसे ले ली। और इधर में जाना चाहूँ तो 20 यहाँ पे आ गया, तो -10 करीब करीब यहाँ आएगा। तो इस ढंग से आप स्केल लेंगे एंड देन यू विल प्लॉट देम। अब जैसे फर्स्ट यूनिट पे 80 है तो फर्स्ट यूनिट पे 80, ये आ गया हमारा MU। मैं MU पहले प्लॉट कर रहा हूँ, MU एक कलर में ले लेता हूँ, MU ब्लू में ले रहा हूँ। सेकेंड पे 60, सेकेंड पर 60, थर्ड पे 40, थर्ड पे 40, फोर्थ पे 20, फोर्थ पे 20, फिफ्थ पे 0, फिफ्थ पे 0, और ये -10। तो ये हो गया मेरा मार्जिनल यूटिलिटी। और अब मैं ऐसा करता हूँ, कलर चेंज करके थोड़ा रेडिश में ले लेता हूँ, ये TU फर्स्ट पे 80, सेकेंड पे 140, सेकेंड पे ये गई 140, TU यहाँ पे आया, थर्ड पे 180, थर्ड पे ये 180 गई, फोर्थ पे 200, फोर्थ पे ये 200 तक गया, फिफ्थ पे 200, फिफ्थ पे 200, सिक्स पे 190, सिक्स पे 190। तो ये मैंने TU प्लॉट किया है, ये मैंने MU प्लॉट किया है। मैंने क्या ध्यान रखा, एक्स एक्सिस पे यूनिट्स कंज्यूम लेना है, वाई एक्सिस पे TUMU लेना है। तो ये रिलेशनशिप TUMU की बताता है ग्राफ। लेकिन बिफोर वी डिस्कस द रिलेशनशिप, आई वुड लाइक यू टू ड्रॉ इट एंड सी हाउ इट लुक्स लाइक। ये है आपके पास, यू हैव दीज वैल्यूज, ये मैक्सिमम 40 तक गया है, तो बहुत बड़ा स्केल नहीं है, रीजनेबल स्केल है। आप इन वैल्यूज को, ये मैंने आपको शीट भेजी हुई भी है, तो आपको इसी को
आपको ग्राफ पे उसी ढंग से प्लॉट करना है जैसे आपको चाहिए। तो आप, मैं आपको फिर से बता दे रहा हूँ, यूनिट्स आप इधर लेंगे एक्स एक्सिस पे, टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी आप वाई एक्सिस पे लेंगे और उसको आप प्लॉट करेंगे। ठीक है, जरा इसको प्लॉट कीजिए, डू दैट। और ये आप कैसे आता है ग्राफ, ये मुझे देखना है। तो आप देखिए, इसके अंदर ध्यान ये रखिएगा कि आप थोड़ा सा स्केल बड़ा लीजिएगा, तब ग्राफ बड़ा स्केल लीजिएगा। मैं आपको पहले बता रहा हूँ, बहुत छोटा स्केल मत लीजिएगा, वाई एक्सिस बड़ी लीजिएगा, क्योंकि आपको -2 भी दिखाना है, 2 भी दिखाना है और 40 भी दिखाना है। तो ऐसा नहीं हो कि आप 5, 10, 15, 20 बहुत ज्यादा क्लोज ले लें और 40 हो तो पॉइंट्स बहुत नजदीक आए। थोड़ा सा बड़ा स्केल लेंगे तो वो रिलेशनशिप बहुत अच्छी निकल के आएगी। जो मैं समझाना चाह रहा हूँ आपको, तो आप बड़ा स्केल लीजिए और लीजिए। ये तो ठीक है, एक्स एक्सिस तो बहुत बड़ा नहीं चलेगा, 10 तक है चलेगा। ये वाई एक्सिस थोड़ी सी आप बड़ी लीजिए, मतलब थोड़ा सा गैप रख के लीजिए आप, है ना। 2, 4, 6, 48, थोड़ा सा, मतलब देख लीजिए आपकी नोटबुक कितनी है, तो आप थोड़ा बहुत ज्यादा कंजस्टेड मत रखिए। जरा इसको प्लॉट कीजिए, जरा इन वैल्यूज को, जस्ट डू दैट। मैं देख रहा हूँ आपको, इसको प्लॉट करके आप मुझे व्हाट्सएप पे भेजिए। हाँ बोलो। जब लाइन ज्वाइन करें तो जीरो से ज्वाइन करेंगे? नहीं, आप ऊपर से ज्वाइन कीजिए उसको, अभी आप ऊपर से ज्वाइन कीजिए, डोंट एक्सेस द जीरो। आपकी यूटिलिटी तो 1 यूनिट से स्टार्ट होगी ना। खैर, आप एक बार जस्ट ज्वाइन फ्रॉम वन, जस्ट ज्वाइन फ्रॉम वन फॉर टाइम भी। ओके। सर मैंने सेंड कर दी। आई एम वेटिंग, जैसे जैसे आता जाएगा। खुशी का आ गया है। देखिए, अगर मैं इसको, मुझे सिंपली अभी तो जो मैंने आपसे कहा है, आई वांट जस्ट यू टू प्लॉट इट। तो मैं इसको कैसे दोनों एक साइड दिखाऊं। ठीक है, नाउ लेट अस सी हियर। यहाँ पे ये वैल्यूज हमने 0 to 10 है हमारे पास। स्ट्रेट लाइन लेते हैं, लेट अस टेक दिस, और ये वैल्यू हमको 40 तक गया है। तो मैंने ये ले लिया इतना बड़ा, ये 41। कोई दिक्कत आ रही हो स्क्रीन में देखने में तो आप मुझे बताइएगा। ये आ गया हमारा 10 तक। दिस इज देयर। नाउ व्हाट आई टेक इज फ्रॉम हियर, आई टेक फ्रॉम 0 to 10। तो मैंने यहाँ पे लिया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड ये 10। तो ये हो गया मेरा यूनिट्स। तो दिस गिव्स मी द यूनिट्स ऑफ कमोडिटी 0 to 10। फिर मुझे 40 तक चाहिए, तो 40 तक चाहिए, तो यहाँ पर लिया सपोज 5, नो 10, 20, 30, 40। ठीक है, ये यहाँ आएगा। दिस इज 10 हियर, this is 20, this gives me 30 and this gives me 40। ये आ गया 40 तक। ओके, मुझे यहाँ पे नीचे भी इसको वैल्यूज दिखानी है, माइनस में भी है, तो मुझे थोड़ा सा इसके नीचे भी जाना पड़ेगा। फाइन, अब ये मेरा 10 तक आ गया। सो आई टेक दी वैल्यूज, मार्जिनल यूटिलिटी 1, 2, 3, 4, 5, 10 ही है, यही इसके बीच में आएगी। तो I take that value also, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। थोड़ा सा स्पेसिंग और कर लेंगे। तो अभी हमने क्या देखा, 1 यूनिट में मार्जिनल यूटिलिटी इज 10, तो यहाँ पे ये मार्जिनल यूटिलिटी मेरी 10 है। सेकेंड यूनिट में मार्जिनल यूटिलिटी 8, तो समवेयर वो यहाँ आएगी, मैं अंदाजे से बना दे रहा हूँ, समवेयर 8। थर्ड में 7 है, थर्ड में 7 है। फोर्थ में मार्जिनल यूटिलिटी 5 है, फोर्थ में मार्जिनल यूटिलिटी 5 है। ठीक है, फिर वो 4 हो गई, 5 यूनिट्स में 4 हो गई, फिर 3 हो गई, फिर 2 हो गई, और फिर ये 1 हो गई, ये 1 यहाँ एग्जैक्टली। ठीक है, एंड देन 9 यूनिट्स में वो 0 हो गई, मार्जिनल यूटिलिटी 0 यहीं पे आएगी, और फिर वो -2 हो गई यहाँ पे आ गई। नाउ इफ आई जॉइन दी मार्जिनल यूटिलिटीज, तो ये मेरा कर्व कुछ ऐसे आ रहा है, समथिंग लाइक दिस। ये मेरा मार्जिनल यूटिलिटी है। आप प्रॉपर स्केल वगैरह से ड्रॉ करेंगे तो मे बी यू गेट अ बेटर शेप। अब मुझे टोटल यूटिलिटी करनी है, तो 1 यूनिट पे टोटल यूटिलिटी इज 10, 2 यूनिट्स पे 18, तो 18 करीब करीब यहाँ आएगा। 2, ये 18 ये आया ऐसे, और देन ये 2, तो ये मेरा जो है रफली ये कुछ कुछ यहाँ बैठेगा।
3 पे 25, 25 ये 3 पे ये 25, 4 पे 30, ये 30 इधर आएगा, 5 पे 34, ये 5 पर 5 लाइन पे आप देखिएगा 34, ये आएगा 35, 34 करीब करीब यहाँ आएगा। देन 6 पे 37, 6 पे 37, 35, 37, 37 करीब करीब यहाँ आएगा। दिस इज द पॉइंट, यहाँ पे आएगा। फिर 7 पे 39, 39 और ऊपर 39, 8 पर 40, 8 पर 40, ये 8 पर 40, 9 पर और 40, 9 पर ये भी 40, यही सेम पॉइंट। 10 पर 38, 10 पर 38। तो अब मैं अगर ये ग्राफ्स को प्लॉट करूं, लेट मी रिमूव दीज लाइंस। अब मैं इन ग्राफ्स को इन पॉइंट्स को प्लॉट करता हूं, तो ये मेरा कर्व कुछ ऐसे जा रहा है, ऐसे। अब हम ये शेप देख रहे हैं, दिस इज माय टोटल यूटिलिटी कर्व एंड दिस इज माय मार्जिनल यूटिलिटी कर्व। अब हम देख रहे हैं टीयू और एमयू में रिलेशनशिप क्या है। देखिए, विद द इंक्रीज इन यूनिट्स MU starts falling ड्यू टू विच TU, जब तक ये MU गिर रहा है और MU 0 तक, 0 यहां पे पहुंच रहा है 9 पे, MU यहां पे 0 पहुंच रहा है। जब MU 0 पे होता है तो TU जो है वो मैक्सिमम होता है। तो यहां पे हम क्या देख रहे हैं, व्हेन TU इज मैक्सिमम, व्हेन MU इज इक्वल टू 0। ये हमने एक रिलेशनशिप निकाल ली। दूसरी रिलेशनशिप हम क्या देख रहे हैं, जब तक जैसे जैसे हम कंज्यूम करते हैं, मार्जिनल यूटिलिटी गिर रहा है, लेकिन गिरते गिरते जब तक वो पॉजिटिव है, पॉजिटिव माने इस लाइन के ऊपर है, TU बढ़ता जाता है। तो TU इंक्रीजेस as long as MU is पॉजिटिव। और MU यहां पे निगेटिव हो जाता है 10 यूनिट पे। तो MU जब निगेटिव हो जाता है तो TU मैक्सिमम हो गया, यहाँ पे मैक्सिमम है, यहाँ पे मैक्सिमम है TU यहाँ पे। और जहां ये निगेटिव हो जाता है तो TU गिरने लगता है। तो आप एक रिलेशनशिप तीसरा ये भी देख रहे हैं कि TU स्टार्ट्स फॉलिंग when MU becomes negative। जब MU निगेटिव हो जाता है तो TU स्टार्ट्स फॉलिंग। तो यहां पे मैंने वही रिलेशनशिप बताई हुई, आई हैव एक्सप्लेन द सेम रिलेशनशिप आउट हियर। मैंने यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे यही बोला है कि when MU starts falling, जब MU गिर रहा है, TU increases, TU बढ़ रहा है, लेकिन डिक्रीजिंग रेट से। वो डिक्रीजिंग रेट का क्या मतलब होता है उसको मैं बताऊंगा अभी आपको, डिक्रीजिंग रेट क्या होता है। MU becomes 0, जब MU 0 हो जाता है तो TU becomes maximum, मैक्सिमम एंड कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब यहाँ पे वो रुक जाता है थोड़ी देर के लिए। MU becomes नेगेटिव, जब MU नेगेटिव हो जाता है, ड्यू टू विच TU जो है वो गिरने लगता है, TU गिरने लगता है। दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। ठीक है, जब MU becomes नेगेटिव तो TU गिरने लगता है। तो ये तीन जो रिलेशनशिप है यहाँ पे, जब तक कि मार्जिनल यूटिलिटी पॉजिटिव है, जब तक भले ही गिर रहा है लेकिन पॉजिटिव है। आप यहाँ देखेंगे इस ग्राफ में TU बढ़ रहा है हमारा। जब मार्जिनल यूटिलिटी 0 है तो TU मैक्सिमम हो गया। जब मार्जिनल यूटिलिटी माइनस हो जाता है, गिरने लगता है निगेटिव साइड में, तो TU हमारा डिक्लाइन होने लगता है। तो हम क्या देख रहे हैं, TU बढ़ रहा है, भले ही रेट ऑफ इंक्रीज कम हो रहा है लेकिन बढ़ रहा है। और जब वो मैक्स 0 है तो मैक्सिमम है, जब माइनस है तो गिरने लगता है। तो TU स्टार्ट्स फॉलिंग व्हेन MU बिकम्स नेगेटिव। सर हाँ सर क्या वापस एक्सप्लेन करो ना, एक बार बोला मार्जिनल यूटिलिटी 0 होती है तो। देखिए, जहां पे आप इस ग्राफ को भी देखेंगे, इस टेबल को देखेंगे, तो जब मार्जिनल यूटिलिटी हमारी 0 होती है तो टोटल यूटिलिटी 40 है और 40 इज द मैक्सिमम लिमिट। और जब मार्जिनल यूटिलिटी 0 के बाद निगेटिव में आ जाती है
तो हमारी टोटल यूटिलिटी भी गिरने लगती है, टोटल यूटिलिटी स्टार्ट्स डिक्लाइनिंग। तो दिस इज व्हाट ओके इज, है ना। तो हम, और जब तक हमारी मार्जिनल यूटिलिटी गिर रही है लेकिन पॉजिटिव है, पॉजिटिव मतलब निगेटिव नहीं, पॉजिटिव है, तब तक हमारी टीयू भी बढ़ रही है। टीयू हमारी बढ़ती रहती है जब तक एमयू इज डिक्लाइनिंग। एज लॉन्ग एज एमयू इज डिक्लाइनिंग लेकिन एमयू पॉजिटिव है। सर, हम्म, तो फिर इसका मतलब है कि जैसे ही अपनी मार्जिनल यूटिलिटी माइनस में जाती है वैसे अपनी टीयू डिक्रीज होना चालू हो जाता है। यस। तो इसका मतलब एक और रिलेशनशिप जो निकल कर आ रहा है वो ये आ रहा है, मैं आपको, आपने जो बात छेड़ी उससे रिलेटेड मैं बता दूंगा आपको। कोई भी कंज्यूमर किसी भी कमोडिटी को निगेटिव, एक अगर मैं आपसे कहता हूं कि आपको कोई कमोडिटी, अभी हम जो आगे डिस्कस करने वाले हैं उस पॉइंट के यहाँ पे एक फाउंडेशन आगे अपने आप लग गया। यहाँ पे ये मेरा एक, अभी क्या हो रहा है, अभी हम क्या देख रहे हैं कि मार्जिनल यूटिलिटी इज डिक्लाइनिंग, डिक्लाइन होते होते वो निगेटिव हो जा रही है। और जब ये मार्जिनल यूटिलिटी हमारी जीरो है उस समय हमारा टीयू जो है वो मैक्सिमम है, और यहाँ मैक्सिमम है, वो कांस्टेंट है, रुक जाता है। एमयू जहां निगेटिव हो रहा है वहां से हमारा टीयू जो है डिक्लाइन होने लगता है, टीयू स्टार्ट्स डिक्लाइनिंग। ये टीयू हमारा डिक्लाइन होने लगता है जहां पे एमयू निगेटिव हो जाता है, ये टीयू स्टार्ट्स डिक्लाइनिंग। तो हम ये देख रहे हैं कि जब mu becomes negative, tu starts falling. When mu is falling but positive है, गिर रहा है लेकिन पॉजिटिव है, तो tu is increasing at a decreasing rate, tu बढ़ तो रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि कोई भी कंज्यूमर, अभी हम आगे बात करेंगे कि कोई भी कंज्यूमर अगर हम उसको ये कमोडिटी फ्री में भी दें तो वो यहां तक कंज्यूम करेगा, इसके आगे वो कंज्यूम नहीं करेगा, क्योंकि इसके आगे उसको नुकसान है। वो कहता है मेरे को अगर कोई भी यूटिलिटी नहीं मिलती है तो भी कंज्यूमर मैक्सिमम यहां तक वो कंज्यूम करेगा, इसके आगे कंज्यूम नहीं करेगा। अब तो यहाँ इस लेवल तक कंज्यूम करेगा, इसके आगे नहीं करेगा। कोई भी कंज्यूमर विल नॉट कंज्यूम बियॉन्ड दिस पॉइंट, मैक्सिमम वो यहां तक कंज्यूम करके रुक जाएगा। इसके आगे कंजम्पशन का मतलब यह है कि उसको जो यूटिलिटी है मार्जिन यूटिलिटी और उसकी नेगेटिव हो जा रही है, मार्जिन यूटिलिटी नेगेटिव हो जा रही है और टोटल यूटिलिटी तो उसकी गिरती जा रही है। तो हमने क्या देखा, हमने ये रिलेशनशिप देखी। हमारी यूनिट्स ऑफ कमोडिटी, ये हमारी यूनिट्स हम कंज्यूम कर रहे हैं, जैसे जैसे हम कंजम्पशन बढ़ा रहे हैं मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज होता जा रहा है, टीयू हमारा बढ़ रहा है, लेकिन जहां मार्जिनल यूटिलिटी जीरो है वहां मैक्सिमम है, जहां एमयू नेगेटिव है टीयू डिक्लाइन हो रहा है। ये रिलेशनशिप आपको समझ में आए कि नहीं है? अगर मैं यहाँ पे रिलेशनशिप लिख दूं तो टीयू इज मैक्सिमम व्हेन एमयू इज जीरो, एक। दूसरा, एमयू इज पॉजिटिव, पॉजिटिव है, प्लस में है, माइनस नहीं है, प्लस में है, इवन दो फॉलिंग, दो फॉलिंग, वो गिर रहा है फिर भी पॉजिटिव है लेकिन गिर रहा है फिर भी टीयू इज इंक्रीजिंग, टीयू हमारा बढ़ेगा बट एट अ डिक्रीजिंग रेट, उसका रेट जो है वो डिक्रीजिंग है। अब ये रेट उसका डिक्रीजिंग है। एक रिलेशनशिप ये आया। तीसरा रिलेशनशिप आया, टीयू फॉल्स व्हेन एमयू इज नेगेटिव। जब एमयू नेगेटिव है तो टीयू हमारा गिरने लगता है। ये तीन रिलेशनशिप हमारे बनकर आए हैं इसके अंदर। इनमें किसी को कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछिए मेरे से। तो यहाँ पे हमने यही रिलेशनशिप इस ग्राफ में, इस टेबल में दिखाई है, और यहाँ पे आपको यही ग्राफ बनाना था। ये जो जगह दी थी, खैर ये शीट तब तो बनाई हुई है उसकी, तो आपको इसी पे ग्राफ पे प्लॉट करना था। एमयू डिक्लाइंस, और आपको फ्री हैंड से बनाना आना चाहिए। देखिए, आप सबसे पहले आपको जब ग्राफ बनाना होगा तो आप क्या करोगे, आप फ्री हैंड से एमयू बना लो पहले तो। फिर आप ये देखो कि जहां पे एमयू जीरो है वहां से एक लाइन आप ऐसे ऐसे एक लाइन बना लो अपने लिए समझने के लिए,
और इसी पॉइंट से आप टीयू स्टार्ट करो जो यहां तक बढ़ता जाएगा इस पॉइंट तक, और इस पॉइंट के बाद में टीयू जो है आप उसको गिरा दो। तो आपको टीयू एमयू का ग्राफ ऐसे बनाना है। फर्स्ट फ्री हैंड से एमयू बनाओ, प्लस पॉजिटिव, फिर नेगेटिव ले लो उसको। जहां पे एमयू एक्स एक्सिस को कट कर रहा है वहां से थोड़ा डॉटेड लाइन आप ऊपर बना दो एक बार, और टीयू को उस पॉइंट के स्टार्टिंग पॉइंट से ज्वाइन करते हुए उससे नीचे ले आओ। तो दिस इज व्हाट टीयू इज, दिस इज व्हाट टीयू एन। और यहाँ पे यूनिट्स इस ढंग से ग्राफ बन रहा है। एनी क्वेश्चंस हियर? यहाँ पे मैंने लिखा है एमयू रिप्रेजेंट द रेट ऑफ चेंज इन टीयू। टोटल यूटिलिटी में चेंज कैसे आ रहा है? रेट। एमयू मार्जिनल को हमेशा आप रेट मान के चलिए, इस पे हम और आगे डिस्कस करेंगे। जो मार्जिनल होता है ये हमेशा रेट होता है। अगर मार्जिनल गिर रहा है तो ये गिरते रेट से बढ़ेगा, मार्जिनल बढ़ रहा है तो ये बढ़ते रेट से बढ़ेगा। तो मार्जिनल ऑलवेज टेल यू द रेट ऑफ चेंज, किस रेट से टोटल में चेंज आ रहा है, हमेशा मार्जिनल ये बताता है। और यहाँ पे हमने क्या देखा? यहाँ पे हमने ये देखा कि ये टीयू और एमयू का रिलेशनशिप है। और इसी के आगे अगर मैं आगे बढ़ता हूँ अभी और आगे देखता हूँ तो हम क्या देख रहे हैं? फ्रॉम द डायग्राम, डायग्राम से क्या बात निकल के आ रही है? When the units of commodity are increased, total utility starts increasing, बढ़ता है right from the beginning, शुरू से बढ़ता है total utility. But since MU begins to decline, MU चूंकि गिर रहा है तो total utility increases at a diminishing rate. Total utility जो बढ़ रहा है decreasing rate से बढ़ता है। Decreasing rate से मतलब पहले 10 से बढ़ेगा, फिर 20 से बढ़ेगा, फिर 8 से बढ़ेगा, फिर 5 से बढ़ेगा, फिर 3 से बढ़ेगा। फिर एमयू डिक्रीजेस, लेकिन एमयू डिक्रीज भी होगा, लेकिन इस स्टेज में जब टीयू डिक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा है तो एमयू डिक्रीज तो होगा लेकिन पॉजिटिव ही रहेगा, वो नेगेटिव नहीं बनेगा। और तब तक टीयू बढ़ता रहेगा। जब कंज्यूमर और कंज्यूम करेगा एक लेवल तक पहुंच जाएगा कि जब उसका मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन आ जाएगा, उसके आगे और उसको सेटिस्फेक्शन नहीं बढ़ेगा, तो मार्जिनल यूटिलिटी उस समय जीरो हो जाएगी। इसको हम कहते हैं जीरो मार्जिनल यूटिलिटी या सैचुरेशन लेवल। तो ये जो पॉइंट है जहां पे एमयू एक्स एक्सिस को काटता है, इसको हम बोलते हैं सैचुरेशन पॉइंट। यहाँ पे आदमी बिल्कुल रुक जाएगा, बस अब और नहीं चाहिए मेरे को, और कंज्यूम नहीं, मेरा हो गया। इस स्टेज पर टोटल यूटिलिटी जो है वो मैक्सिमम पे होगी, टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम पे होगी। इस स्टेज पे अगर मैं देखूं तो टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम होगी एंड कांस्टेंट, मैक्सिमम भी होगी और कांस्टेंट होगी। व्हेन एमयू बिकम जीरो, और जब एमयू जीरो हो जाएगा तो टीयू बिकम्स मैक्सिमम एंड कांस्टेंट। ये तो हमने देख लिया। अब हम आगे देखते हैं। व्हेन विद फर्दर इंक्रीज इन द यूनिट्स ऑफ कंज्यूम, कंज्यूम हम जो कर रहे हैं उसमें और इंक्रीज आ रहा है, देन द टोटल यूटिलिटी स्टार्ट्स फॉलिंग, टोटल यूटिलिटी गिरने लगती है, और जिसकी वजह से मार्जिनल यूटिलिटी निगेटिव हो जाती है। सो दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन टीयू एंड एमयू। ये टीयू एमयू रिलेशनशिप है। इसमें किसी को कोई चीज पूछनी है तो पूछिए आप। मैंने आपको टीयू एमयू ग्राफ बनाना बताया और उसकी रिलेशनशिप बताई। एनी क्वेश्चन इन दिस? No, sir. No, sir. ठीक है। Now I have a question with you. आर्यन तुम बताओगे इसका आंसर? सर First- 8th वाला 9th वाला 9th का ए। मार्जिनल यूटिलिटी रिमेन्स अबव एक्स एक्सिस, अगर मार्जिनल यूटिलिटी एक्स एक्सिस ऊपर है, व्हाट वुड हैपन टू टोटल यूटिलिटी? सर टोटल यूटिलिटी बढ़ती जाती है। टोटल यूटिलिटी विल इंक्रीज, टोटल यूटिलिटी विल इंक्रीज। एकता, व्हाट वुड यू से? मार्जिनल यूटिलिटी टचेस द एक्स एक्सिस, टोटल यूटिलिटी में क्या होगा? Sir, it will increase but with low rate. नो, टचेस एक्स एक्सिस, मार्जिनल यूटिलिटी एक्स एक्सिस के बराबर है, तब क्या होगा? Constant. Yes, TU is maximum and constant. TU is maximum and constant. ठीक है। Now ध्रुवी, marginal utility curve lies below x-axis. जब marginal utility x-axis के नीचे आ जाएगा तो total utility में क्या होगा? Negative.
नो, टोटल यूटिलिटी नेगेटिव हो ही नहीं सकती। मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव में है तो हाँ। टोटल यूटिलिटी को क्या होगा? मार्जिनल यूटिलिटी हो सकती है नेगेटिव। वो कह रहे हैं टोटल मार्जिनल यूटिलिटी एक्स एक्सिस के नीचे आ गया मतलब नेगेटिव हो गया, तो टोटल यूटिलिटी क्या होगा? टोटल यूटिलिटी नेगेटिव का मतलब क्या हुआ? तुम ये कहना चाह रहे हो कि ये जो शुरू में बढ़ रहा है गिरते 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 यहाँ तक आ जाएगा। इतना हम उसको गिरने ही नहीं देते। उतना गिरने लगेगा तब तक हम कंजम्पशन करते जाएंगे, जब तक उतना नहीं गिर जाएगा तब तक कंज्यूमर कोई कंजम्पशन उतना करेगा नहीं। तो आपको ये बताना है कि जब हमारा कर्व के अंदर डिक्रीज। यस स्टार्ट्स फॉलिंग, डिक्रीज होने लगेगा, हाँ। तो जब हमारा मार्जिनल यूटिलिटी एक्स एक्सिस के नीचे आ जाएगा, तो हमने देखा था डायग्राम के अंदर कि हमारा जो टोटल यूटिलिटी है दैट विल स्टार्ट्स फॉलिंग, टोटल यूटिलिटी स्टार्ट्स फॉलिंग, वो गिरना चालू कर देगा। तो ये कुछ रिलेशनशिप है टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। सो ये वाला तो ठीक है, मैंने इसके अंदर भी दिया है, लेकिन वो मैं अभी इस शीट पे वापस आऊंगा। मैं आपको ये वाली शीट एक भेज रहा हूं, दिस इज द अनदर व्हिच इज कॉल्ड लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। और ये लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या कहता है, इसको आपको पढ़ना है। और यहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी और टोटल यूटिलिटी में रिलेशनशिप बताया जो हमने डिस्कस कर लिया। फिर अब हम बात करेंगे आगे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। तो आपको लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी पढ़कर आना है। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी कुछ नहीं है, बस वो इतना कहता है कि जैसे जैसे आप और ज्यादा यूनिट्स को कंज्यूम करोगे, एज यू कंज्यूम मोर, जितना ज्यादा आप यूनिट्स को कंजम्पशन करते जाओगे, बढ़ाते जाओगे कंजम्पशन, मार्जिनल यूटिलिटी गिरता जाएगा और गिरते गिरते निगेटिव में भी जा सकता है। यहाँ पे जहां पे वो एक्स एक्सिस को काटता है, मार्जिनल यूटिलिटी कर्व, एमयू कर्व जहां पे काटता है एक्स एक्सिस को, उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ सैचुरेशन। उसको हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ सैचुरेशन। ये हमारा पॉइंट ऑफ सैचुरेशन है। तो इसके ऊपर दैट इज हाउ इट इज। तो आप अभी कोई चीज क्वेश्चन इसमें पूछना चाहे पूछिए। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी आपके सिलेबस में है और आप इसको पढ़ेंगे, क्योंकि अब हमारे आगे का डिस्कशन इसी के ऊपर बेस्ड है। तो आपको इसको पढ़ के आना रहेगा, ये आप पढ़ के आएंगे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। और फिर उसके बाद में हम इसका एजम्पशन वगैरह एक्सेप्शन कंक्लूजन तक पूरा पढ़ना है। फिर आप रिलेशनशिप हम मार्जिनल एंड टोटल यूटिलिटी भी पढ़ेंगे। हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम से थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगा। एनी क्वेश्चंस प्लीज? सो आई एंड द क्लास नाउ एंड आप मुझे वो इतना करके भेजिएगा।